दोस्तों नमस्कार। आज लीगल डिस्कशन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अनुभवीय अधिवक्ता श्री रूप कुमार जी हैं। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि जमीन विवाद और समाधान के बारे में। मंगलम जी नमस्कार। आपके इस कार्यक्रम में मैं खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। समाज में इस समय जो है, गांव में, समाज में ज़मीन विवाद एक अहम समस्या है। कहीं ना कहीं ये विवाद छिपे रूप में हर घर में है जहाँ ज़मीन है, और कानून में एक कहावत भी है कि हर वसीयत के पीछे एक मुकदमा होता है। आज ज़मीन विवाद समाज में एक कोर के रूप में है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ज़मीन विवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहले लोगों में जितने जो परिवार के लोग होते काफ़ी संयुक्त परिवार होता था, तो ज़मीन का जो खतियान होता था वो संयुक्त होता था, ज्वाइंट। खतियान को हम राइट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हिंदी में अधिकार अभिलेख कहते हैं, जिससे ज़मीन के ऑनरशिप, स्वामित्व का पता चलता है कि ज़मीन किसके नाम से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। और कोई भी खतियान जो है वो सर्वे के समय बनता है। और इस समय बिहार में सर्वे होने वाला है, आपको बता दें, जल्द ही सर्वे होने वाला है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जिनके पास ज़मीन है उन्हें अपने दस्तावेज को सहेज कर या तैयार कर लेना चाहिए कि सर्वे के समय उनका खतियान तैयार हो सके। इसके लिए उनके ज़मीन का मोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोटेशन एक प्रक्रिया है जो कि जब आप ज़मीन है तो उस ज़मीन का जो सरकार को आप रेंट देते हैं, सरकार को जो आप किराया देते हैं, उसके पहले नामांतरण करना पड़ता है ज़मीन का अपने नाम से सरकार के रजिस्टर में। मोटा मोटी यही है मोटेशन। और ये मोटेशन की प्रक्रिया अंचलाधिकारी के स्तर से होती है, सर्किल ऑफिसर सीओ के यहाँ किया जाता है। और इसके लिए आपको कई तरह से मोटेशन होता है। अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो जो सेल डीड है उसके आधार पर मोटेशन होता है। और अगर आप संयुक्त खतियानधारी है, यानी आपका जो खतियान है ज़मीन का वो ज्वाइंट रूप से है, तो आपस में एक पारिवारिक समझौता बनाकर 100 रुपये के स्टाम्प पर, 1000 रुपये के स्टाम्प पर, 500 रुपये के स्टाम्प पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, आप इसे पारिवारिक समझौता के रूप में जो जो शेयर होता है उसको आप दिखाते हुए, और उसमें सभी पक्षों की जितने पक्षकार होते हैं, अगर वो पक्षकार जीवित नहीं है तो उनके जो कानूनी उत्तराधिकार होते हैं, यानी बेटा और बेटी, अब दोनों का कानून में बराबर अधिकार हो गया है, तो दोनों का हस्ताक्षर होगा सहमति के रूप में, और सबों को जो शेयर मिलता है, हिस्सा मिलता है, वो उसमें दिखाया जाता है। इसके आधार पर आप अंचल में, आजकल बिहार में ऑनलाइन फाइल होता है, आप मोटेशन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद वह कागजात सीओ के थ्रू कर्मचारी के पास जाता है और कर्मचारी सत्यापित करता है। फिर बाद में सहमति पत्र लिया जाता है कि सबों की सहमति है कि नहीं। अगर सभी पक्षकारों की सहमति है तो फिर मोटेशन अलग अलग व्यक्तियों के नाम से हो जाता है और अलग अलग व्यक्ति करा लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोटेशन के आधार पर ही आपकी जमाबंदी भी बनती है, और उसके बाद आपका एलपीसी जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है वो भी बनता है। तो सर्वे के समय ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि जिनके पास ज़मीन है वो अपनी अपनी ज़मीन का मोटेशन करा लें। अगर मोटेशन में कोई पक्षकार सहमति ना दे तो उसके लिए आप नोटिस उनको दे सकते हैं, या फिर डीसीएलआर के यहाँ भी, जो बिहार भूमि दाखिल खारिज कानून है, इसके अलावा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 में बिहार सरकार ने बनाया है, उसके तहत आप डीसीएलआर के यहाँ मुकदमा भी कर सकते हैं और उस आधार पर अपने ज़मीन की समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9572318135 पर संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की समस्या को आप शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या ज़मीन को लेकर ही 80% लड़ाई जो है वो ज़मीन को लेकर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपको नित्य नई नई जानकारियों से अवगत करा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।